नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आरवीसी। हमने बहुत लोगों से सुना भी है और हमने पढ़ा भी है। बहुत लोग बोलते हैं शेयर मार्केट जो है ना वो बहुत ही रिस्की बेट है करके, और उसमें हमारे पैसा लॉस होने का चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं करके बोलते हैं। अगर मैं आप लोगों के पूछूं रिस्क किस में नहीं रहता है, क्या हम जब किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसमें फेल होने का रिस्क नहीं रहता है? क्या जब हम कोई गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं क्या उसमें एक्सीडेंट होने का रिस्क नहीं रहता है? हम इन सभी बातों को छोड़िए, हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं ना, हमारी ज़िंदगी, क्या इस ज़िंदगी को मरने का रिस्क नहीं रहता है? रिस्क सभी चीज़ों में रहता है फ्रेंड्स, लेकिन ये जो रिस्क है ना, इनमें ये रिस्क के बारे में हमको अवेयर रहता है क्योंकि ऑलरेडी पता है इस रिस्क के बारे में, इसलिए इनमें हम सोच समझ कर डिसीजंस लेते हैं। अगर शेयर मार्केट की बात करें तो इस रिस्क में हमको डराया जाता है, मतलब इस रिस्क को अवेयर नहीं किया जाता है, डराया जाता है। उस डर का बिजनेस भी किया जाता है, उसके लिए बहुत सारे कोर्सेस बेचते हैं और सेमिनार्स कंडक्ट करते हैं और उसमें हज़ारों और लाखों रुपये कमाया जाता है। इसका बिजनेस ही बनाया गया है। मैं एक एग्जांपल तरीके आपको बताता हूँ। अगर मान लो एक कोई हम जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, उस जॉब के लिए हम उस जॉब जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ना उसमें फ़ेल नहीं होने के लिए हम बहुत सारे उस प्रिपरेशन करते हैं ना, बहुत सारे उनके रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं ताकि हमारे फेल होने का चांसेस है ना वो कम रहे। वैसे ही हम किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले उस कंपनी के बारे में डिटेल में जान के और कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ एस्पेक्ट कैसा है वो सभी जान के निवेश करेंगे तो इसमें भी जो रिस्क है ना उसको हम काफ़ी हद तक, मतलब लॉस होने का रिस्क जो है ना, काफ़ी हद तक मिनिमम कर सकते हैं। वैसे ही मिनिमम करने के लिए मैं कुछ स्ट्रेटजीज यूज़ करता हूँ। उसी स्ट्रेटजीज़ को मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। मैं उन स्ट्रेटजी को 4 गोल्डन रूल बोलता हूँ। अगर वो जो स्ट्रेटजी है ना दूसरों का पता नहीं, लेकिन मैं किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले ज़रूर मैं इन 4 स्ट्रेटजी को देख के ही उस कंपनी में निवेश करता हूँ। उसी स्ट्रेटजी के बारे में आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। मेरे अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द माई चैनल और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो यूट्यूब उसी बेसिस के ऊपर इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचा पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स इसके बारे में अवेयर हो जाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं उस स्ट्रेटजी के बारे में वन बाय वन। फ्रेंड्स, जो भी गोल्डन रूल्स के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जो कि 4 गोल्डन रूल्स है, उसके लिए आप लोगों को ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना है, जो कि आप लोग डायरेक्टली गूगल के ऊपर जा सकते हो। गूगल के ऊपर जाके उस गोल्डन रूल जो मैं बता रहा हूँ ना उस कंपनी के बारे में आप लोग सर्च करोगे तो सभी चीज़ें गूगल के ऊपर ईजिली अवेलेबल है। आप डायरेक्टली गूगल के ऊपर सर्च करके मेरा गोल्डन रूल और उसके साथ साथ XYZ कंपनी के नाम अगर डालोगे तो डायरेक्टली हम उस कंपनी के जो पैरामीटर्स हम देखना चाहते हैं उसके ऊपर गूगल डायरेक्टली हमको डायरेक्ट करेगा और सबसे बेस्ट जो है ना वो सबसे ऊपर भी आएगा। वैसे ही हमको सर्च में मिलेगा, गूगल सर्च में। वैसे ही सिंपल चीज़ तरीके से हम लोग देख सकते हैं। अभी हम आ चुके हैं हमारा पहला गोल्डन रूल के ऊपर। आप लोग इधर देख सकते हो हमारा पहला गोल्डन रूल, सीइंग चार्ट पैटर्न ऑफ द शेयर। मतलब किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले उस शेयर का चार्ट पैटर्न देखना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। बिलीव मी फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। आप किसी भी कंपनी का चार्ट पैटर्न देख लो, उस कंपनी का सारा परफॉर्मेंस उस चार्ट पैटर्न में ही हमको दिख जाता है। अगर उस कंपनी का लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न आप लोग देखोगे तो वो कंपनी कितना वॉलेटाइल है और कंपनी में कभी कभी करेक्शन आया ना, उस करेक्शन को कंपनी कैसे ओवरकम करके उस करेक्शन से भी ऊपर गया है, वो सभी चीज़ों को हम उस कंपनी का चार्ट पैटर्न से ही देख सकते हैं। अगर मुझे पूछोगे आइडियल चार्ट पैटर्न कैसे होना है हमारे गोल्डन रूल के हिसाब से बोले तो वो जो आइडियल चार्ट पैटर्न है वो अप ट्रेंड में होना है, जैसे कि ऐसे चार्ट पैटर्न होना है। अगर जो किसी भी कंपनी है उसका चार्ट पैटर्न ऐसा है तो हम ऐसे कंपनियों को डायरेक्टली इग्नोर कर देना है। पहले 100 रुपया 150 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, अभी आके 5-10 रुपये पे ट्रेड कर रहा है तो हम डायरेक्टली उस कंपनी को इग्नोर कर देना है। अगर आइडियल चार्ट पैटर्न के हिसाब से कंपनी के चार्ट पैटर्न अगर ऐसा है तो अप ट्रेंड में उस कंपनी को ही हम लोग कंसिडर करके ही निवेश करना है। अभी हम चलेंगे हमारा सेकेंड गोल्डन रूल के ऊपर। जो हमारा सेकेंड गोल्डन रूल है सीइंग प्रमोट शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ द कंपनी। मतलब जो शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ द कंपनी है वो देखना बहुत ही ज़रूरी है। उसमें जो मेजर चीज़ है वो प्रमोटर होल्डिंग देखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर उस कंपनी में निवेश करने से पहले हम लोग ये देखना ज़रूरी है कि जो कंपनी के प्रमोटर्स है, जिस लोगों ने कंपनी को जो ड्राइव कर रहे हैं, मतलब चला रहे हैं, उनके पास इस कंपनी के शेयर्स कितने हैं करके। अगर हमारे गोल्डन रूल के हिसाब से किसी भी कंपनी में 50 से भी ज़्यादा, मतलब 50% से भी ज़्यादा अगर शेयर्स उस कंपनी के प्रमोटर्स के पास है तो हम उस कंपनी में निवेश करने के लिए ओके बोलेंगे। मतलब हम निवेश कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं उस कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर। क्योंकि और एक मेजर बात, कोई भी शेयर्स प्रमोटर्स प्लेज नहीं किया होना चाहिए, वैसे कंपनी में ही हम लोग निवेश करना है। और हमारा थर्ड गोल्डन रूल अभी देखेंगे, अभी चलेंगे थर्ड गोल्डन रूल के ऊपर। और
जो थर्ड गोल्डन रूल है उस कंपनी का बैलेंस शीट देखना। मैं आप लोगों को बैलेंस शीट इन डिटेल में पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स। बैलेंस शीट में 3 मेजर चीज़ें देखना चाहिए हमको। उस कंपनी का रिजर्व देखना है पहले, उसके साथ साथ उस कंपनी में डेप्ट कितनी है, मतलब कंपनी कोई कर्जा लिया है कि नहीं वो देखना है, और उसके साथ साथ हम उस कंपनी में कैश कितना है वो देख लेना है। अगर इन तीनों में से इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करता है हमारे गोल्डन रूल के हिसाब से वो है डेप्ट, मतलब कंपनी कोई लोन लेके रखा है कि नहीं। अगर किसी भी कंपनी में लोन है तो या डेप्ट है तो हम उस कंपनी को रिजेक्ट कर देंगे हमारे हिसाब से। अगर डेप्ट फ्री कंपनी है तो वो अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है। अगर कंपनी के रिजर्व भी हमारे गोल्डन रूल के हिसाब से वो अप ट्रेंड में होना है, ऐसे ही कंपनी को हम सेलेक्ट करना है। और कंपनी के कैश जो है ना वो भी ग्रोइंग मोड में होना है, वैसे ही कंपनी को हम लोग कंसिडर करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। और जो हमारा लास्ट एंड फोर्थ गोल्डन रूल है उसके बारे में देखेंगे, जो कि कंपनी के वेबसाइट को विजिट करना एक फोर्थ गोल्डन रूल है। हम कंपनी के वेबसाइट को विजिट करेंगे तो हमको पता चलेगा कि कंपनी के जो मैनेजमेंट है ना वो कैसा है करके, और कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है ना उस प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू मार्केट में कितनी है करके हमको पहले पता कर लेना कि उस कंपनी के जो प्रोडक्ट है क्या हम उस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। अगर लोग यूज़ कर रहे हैं तो उस कंपनी के प्रोडक्ट, और उसका अवेयरनेस मार्केट में कैसा है उस प्रोडक्ट का, वो भी देखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और उस कंपनी का मैनेजमेंट भी अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर इन सभी चीज़ों अगर देख के हम किसी भी कंपनी में निवेश करते हैं तो फ्रेंड्स हमको लॉस होने का चांसेस जो है ना वो बहुत ही मिनिमम हो जाता है। मतलब हमारे लॉस होने का चांसेस ना के बराबर ला सकते हैं फ्रेंड्स। मैं इन चारों चीज़ों को और 4 गोल्डन रूल्स को मैं किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले ज़रूर देख के निवेश करता हूँ। मैं ब्लाइंडली किसी भी शेयर में डायरेक्टली कभी भी जंप नहीं करता हूँ फ्रेंड्स। हमारा जो मेहनत का पैसा रहता है ना, अगर किसी भी कंपनी में निवेश करने जा रहे हैं उस पैसे को, मतलब ये जो बेसिक चीज़ें मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ ना ये तो देखना बनता है फ्रेंड्स। ब्लाइंडली किसी भी शेयर में आप लोगों को निवेश नहीं करना है और कोई बोलने से भी निवेश नहीं करना है फ्रेंड्स। हमारा खुद का स्टडी और रिसर्च होना बहुत ही ज़रूरी रहता है। अगर वो करके ही हम लोग निवेश करेंगे अगर बाद में लॉस भी हो गया ना वो तो हमको एक सीख मिलेंगी फ्रेंड्स, उससे बहुत कुछ सीखेंगे और आगे आने वाले टाइम पे हम उससे ज़्यादा जो लॉस हुआ ना उससे 2-3 गुना ज़्यादा हम मुनाफा कमा सकते हैं फ्रेंड्स। ये सभी चीज़ें जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना ये सभी चीज़ें बताने के लिए मार्केट में इन चीज़ों का भी चार्ज किए जाते हैं फ्रेंड्स। इसलिए आप लोगों को इस चैनल पे ऐसे ही कंटेंट वाले वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते ही रहेंगे। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।